नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू VCR टेक पॉडकास्ट, जहां हम कोडिंग, टेक और लाइफ के बीच का मैजिक एक्सप्लोर करते हैं। कैसे हो आप सब? हे मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और सुनो, आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कोडिंग और स्पिरिचुअलिटी दोनों को टच करता है, मतलब टेक गीता स्टाइल। एग्जैक्ट, मतलब कोडिंग और टेक के साथ साथ थोड़ा सोल भी टच हो जाए। सो बताओ, आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम फोकस करने वाले हैं भक्ति योगा, लव व्हाट यू बिल्ड के ऊपर। मतलब अपने काम, अपने कोड, अपनी प्रोजेक्ट्स को इतना प्यार से करना कि ग्रोथ नेचुरली आ जाए। मतलब पैशन मैटर्स ना। अगर आप कोडिंग एंजॉय करते हो तो वो सिर्फ काम नहीं लगता, ग्रोथ और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। एग्जैक्टली यही तो भक्ति योगा का एसेंस है। ट्रेडिशनल भक्ति योगा में डिवोशन और लव की बात होती है, लेकिन टेक वर्ल्ड में इसका मतलब है कि अपने काम से दिल लगा के करो, प्रोसेस एंजॉय करो, आउटकम से मत चिपको। ट्रू। मतलब अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स के लिए कोड कर रहे हों तो स्ट्रेस और बर्नआउट जल्दी आएगा, लेकिन अगर हम अपनी कोड और प्रोजेक्ट्स के साथ लव रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, अब इमेजिन कोडिंग बिकम्स लाइक मेडिटेशन। सही है। और ये कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो, मिस्टेक्स होती हैं, बग्स होते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स लर्निंग बन जाती हैं। बिल्कुल, मतलब इमेजिन करो कि आप एक ऐप बना रहे हो और हर फीचर के साथ आप थोड़ा खुश हो रहे हो, थोड़ा एक्साइटेड, तो ग्रोथ का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ, और ये पैशन सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है। डिज़ाइन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इवन डीबगिंग, सब इंजॉयबल हो सकता है अगर माइंडसेट सही हो। मतलब यही तो भक्ति योगा का मैजिक है। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब हम अपने काम को लव करते हैं, क्रिएटिविटी भी नेचुरली बूस्ट होती है। मतलब एल्गोरिदम सॉल्व करते वक्त या कोड ऑप्टिमाइज करते वक्त एक नया आइडिया कैसे आए, ये क्यूरियोसिटी और लव दोनों से ही पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और मेंटल हेल्थ के लिए भी अमेजिंग है, क्योंकि अगर आप हर दिन सिर्फ प्रेशर और डेडलाइंस की वजह से काम कर रहे हो तो बर्नआउट गारंटी है। लेकिन अगर आप अपने काम को एक डिवोशन, एक भक्ति की तरह ट्रीट करते हो, स्ट्रेस कम, जॉय ज्यादा। हाँ यार, मतलब एक फेमस एनालॉजी है ना कि जैसे कोई आर्टिस्ट अपना पेंटिंग बनाता है, वैसे ही हम अपने कोड को बनाएं। हर लाइन ऑफ कोड एक ब्रश स्ट्रोक है, और जब आप लाइन ऑफ कोड को एंजॉय करते हो, पूरी ऐप एक मास्टरपीस बन जाती है। हाँ, सही एनालॉजी। मतलब ये लव योर वर्क एटीट्यूड सिर्फ टेक में ही नहीं, लाइफ के हर प्रोजेक्ट में अप्लाई होता है। लेकिन टेक में, स्पेशली कोडिंग और प्रोडक्ट बिल्डिंग में, इसका इम्पैक्ट इंस्टेंटली दिखाई देता है। और एक फन पॉइंट, भक्ति योगा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्ट और स्पिरिचुअल रहना। मतलब पैशन और डेडिकेशन दोनों को मिक्स करो। मतलब फोकस प्लस लव इक्वल्स अनस्टॉपेबल ग्रोथ। एग्जैक्टली। और ये भी याद रखो कि भक्ति योगा में सरेंडर का एलिमेंट होता है। मतलब आई लव व्हाट आई बिल्ड बट आई लेट द प्रोसेस फ्लो नेचुरली। मतलब आउटकम का ऑब्सेशन मत करो, बस एफर्ट और लव में फुल्ली प्रेजेंट रहो। ट्रू। मतलब अगर कोई बग आ गया तो टेंशन लेने की बजाय सोचो, ओके, ये एक लर्निंग है और मैं इसे सॉल्व करते हुए एंजॉय करूंगा। ये एटीट्यूड ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाता है। और ये जो माइंडसेट है, ये टीम प्रोजेक्ट्स में भी काम करता है। मतलब अगर पूरा टीम एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट और लव से अप्रोच करे तो कोलैबोरेशन एफर्टलेस और जॉयफुल हो जाता है। सही है। मतलब इमेजिन ऑफिस में सब अपने टास्क से प्यार करते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, डेडलाइंस को स्ट्रेस नहीं, बस क्रिएटिविटी और एनर्जी का फ्लो। मतलब भक्ति योगा इन टेक इक्वल्स ऑफिस पैराडाइज। हाँ, सही। और ये माइंडसेट करियर ग्रोथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग सिर्फ स्किल्स के लिए प्रमोट नहीं होते, जो जेन्युइनली पैशनेट और कमिटेड है वो नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। और ये पैशन सिर्फ वर्क के लिए ही नहीं, लर्निंग के लिए भी है। मतलब नया फ्रेमवर्क सीखना, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लोर करना। जब आप जेन्युइनली एंजॉय करते हो, नॉलेज रिटेंशन भी ज्यादा होती है। हाँ, और एक और सीक्रेट टिप, जर्नलिंग या रिफ्लेक्शन भी हेल्प करता है। मतलब हर वीक सोचो, मैंने क्या बिल्ड किया, क्या एंजॉय किया, क्या सीखा। ये प्रैक्टिस आपके इनर भक्ति को स्ट्रेंथन करती है। वो तो सही है। मतलब रिफ्लेक्शन से माइंडसेट और पैशन दोनों ग्रो करते हैं, और ये हैबिट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों बूस्ट करता है। और ये भी याद रखो, भक्ति योगा के अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी है। मतलब इंस्टेंट रिजल्ट्स की चिंता मत करो, पैशन प्लस पेशेंस इक्वल्स मैजिक कॉम्बिनेशन। हाँ यार, मतलब एक मैराथन है ये जर्नी। अगर आप शॉर्ट टर्म विंस के लिए स्ट्रेस लेते हो तो बर्नआउट, लेकिन अगर आप डेली एफर्ट प्लस लव से काम करते हो तो मास्टरी ऑटोमेटिकली आएगी। एग्जैक्टली। मतलब इमेजिन आप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इनिशियली स्लो प्रोग्रेस, बट कंसिस्टेंट लव और एफर्ट के साथ एक दिन आपका प्रोजेक्ट कम्युनिटी फेवरेट बन जाता है।
और यही तो असली टेक गीता का लेसन है। अपनी पैशन को डेडिकेशन से मिलाओ, लव योर प्रोसेस और ग्रोथ नेचुरली फॉलो करेगी। हाँ, और ये फिलॉसफी सिर्फ कोडर्स के लिए ही नहीं, एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स या टेक एंथुजियास्ट सबके लिए काम करती है। मतलब जो भी बिल्ड करते हो, लव व्हाट यू बिल्ड। और फन पार्ट, ये माइंडसेट स्ट्रेस कम करता है, क्रिएटिविटी बूस्ट करता है, लर्निंग एक्सेलरेट करता है और करियर ग्रोथ को भी नेचुरली एनहांस करता है। मतलब फुल ऑन विन विन सिचुएशन। हाँ, सही। मतलब अगर आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो छोटे छोटे डेली प्रोजेक्ट से, सून आप देखो काम से एक्साइटमेंट और जॉय का फ्लो आएगा। मतलब कोडिंग बिकम्स मेडिटेशन प्लस फन एक्टिविटी। और दोस्तों, यही था आज का टेक गीता लेसन। भक्ति योगा, लव व्हाट यू बिल्ड। मतलब अपने काम से प्यार करो, आउटकम से चिपको मत, प्रोसेस एंजॉय करो और ग्रोथ नेचुरली आएगी। सही है। मतलब एंड में बस ये याद रखो, अपने काम को डिवोशन की तरह ट्रीट करो, पैशन को फ्यूल बनाओ और कोडिंग जर्नी को फुल ऑन एंजॉय करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई तो अपनी कोडिंग बडीज के साथ शेयर करो और स्टार्ट करो लव योर कोड प्रैक्टिस। और हाँ, कमेंट्स में बताओ आप कौन सा प्रोजेक्ट करंटली लव कर रहे हो और क्यों। मतलब अपनी भक्ति योगा जर्नी शेयर करो। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पैशनेट, स्टे क्यूरियस और कोड विद लव। बाय बाय। बाय बाय। और याद रखो, लव व्हाट यू बिल्ड एंड बिल्ड व्हाट यू लव।